टेस्ला के सीईओ एलन मस्क क्या पॉपुलर मल्टी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपना फुल कंट्रोल करने वाले हैं? यानी क्या वो 9% की हिस्सेदारी से सीधे अब उसका पूरा मालिकाना हक पाना चाहते हैं? जी हाँ, एलन मस्क का ट्विटर को ताजा ऑफर तो यही कहता है। ये ऑफर बताने से पहले चलिए कुछ समय पीछे चलते हैं। आपको याद होगा, ट्विटर फाउंडर जैक डॉर्सी ने हाल ही में पराग अग्रवाल को सीईओ बनाकर कंपनी छोड़ दी थी। जैक डॉर्सी के ट्विटर छोड़ने के कुछ समय बाद ही टेस्ला फाउंडर और जैक डॉर्सी के दोस्त एलन मस्क ने ट्विटर की ट्रांसपेरेंसी को लेकर कई ट्वीट किए थे। धीरे धीरे बात यहाँ तक आ गई थी कि एलन मस्क ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो रहे हैं। फिर एलन मस्क ने ट्विटर का 9% स्टेक खरीदने का ऐलान किया, लेकिन बाद में ये कहा कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल नहीं होंगे। इस बार तो मस्क ने ट्विटर खरीदने का ऑफर दे दिया है, यानी पूरा का पूरा ट्विटर। उन्होंने कहा है कि अगर ये ऑफर नहीं माना जाता तो वो अपना 9% स्टेक भी वापस ले सकते हैं। एलन मस्क ने कहा है कि अब उन्हें ये रियलाइज हुआ है कि ट्विटर में 9% स्टेक से ना ही ट्विटर का ना उनका फायदा होगा, इसीलिए वो ट्विटर को खरीदना चाहते हैं और पूरी तरह से उसे प्राइवेट बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्विटर में उन्हें काफी पोटेंशियल दिखता है और वो ट्विटर के तमाम पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने कहा है कि ये उनका बेस्ट और फाइनल ऑफर है। मस्क ने कहा कि वो $43 बिलियन में ट्विटर को खरीदना चाहते हैं और इसके लिए $54.20 प्रति शेयर कैश में देना चाहते हैं। जी हाँ, यही है वो ऑफर जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो लेटर देख रहे हैं, ये एलन मस्क का वो बेस्ट और फाइनल ऑफर है, जहां वो लिखते हैं कि मैं 100% ट्विटर यानी पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म खरीदना चाहता हूं और अगर मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता तो मुझे शेयर होल्डर के तौर पर अपनी पोजीशन के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। आपको बता दें, फिलहाल मस्क की ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी है। इस लेटर के कुछ शुरुआती अंश भी हम आपको दिखा देते हैं जो एलन मस्क ने लिखा है ट्विटर को। यहाँ मस्क लिखते हैं कि मैंने ट्विटर में निवेश किया है क्योंकि मैं दुनिया भर में फ्री स्पीच के लिए इस प्लेटफॉर्म की क्षमताओं को जानता हूँ। मैं मानता हूँ कि एक डेमोक्रेसी के लिए फ्री स्पीच बेहद जरूरी है। मस्क के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनी को निजी बनाने की जरूरत है क्योंकि मौजूदा हालात में वो ना तो आगे बढ़ सकती है और ना ही सेवा दे सकती है। अब इस पर ट्विटर के बोर्ड ने कहा है कि वो एलन मस्क के इस प्रस्ताव पर विचार करेगा। साथ ही इस बात की भी पुष्टि की कि उसे $43.4 अरब में कंपनी को खरीदने का मस्क का प्रस्ताव मिला है। ट्विटर ने कहा कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस प्रस्ताव का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करेंगे। सभी शेयर धारकों के हित में जो अच्छा होगा वही कदम उठाएंगे। याद दिला दें कि टेस्ला के सीईओ ने पूर्व में सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया कंपनी की आलोचना की थी। साथ ही पोल करके पूछा था कि क्या कंपनी फ्री स्पीच के सिद्धांतों से बंधी हुई है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने पर विचार कर रहे हैं। कई दिनों से इस बात की भी चर्चा तेज थी कि एलन मस्क ट्विटर बोर्ड में शामिल होने वाले हैं, लेकिन 11 अप्रैल को ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया था। ट्विटर सीईओ ने कहा था कि एलन मस्क ने कंपनी के बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि पराग ने एलन मस्क के इनकार की कोई वजह नहीं बताई थी, लेकिन ये जरूर कहा था कि मस्क की सलाह का कंपनी में हमेशा स्वागत होगा। पराग अग्रवाल ने कंपनी को लिखे एक संक्षिप्त नोट में लिखा था, बोर्ड और मैंने व्यक्ति रूप से एलन मस्क के साथ बोर्ड ज्वाइन करने को लेकर चर्चा की है। हम सहयोग को लेकर उत्साहित थे और जोखिमों को लेकर स्पष्ट भी। हमने मंगलवार को घोषणा की थी कि बैकग्राउंड जांच और औपचारिक स्वीकृति के बाद मस्क की नियुक्ति की जाएगी। एलन मस्क की नियुक्ति आधिकारिक रूप से 9 अप्रैल को होनी थी, परंतु उसी सुबह एलन मस्क ने बताया कि वो बोर्ड ज्वाइन नहीं कर सकते। एलन हमारे बड़े शेयर होल्डर हैं और उनकी सलाह का सदैव स्वागत होगा। अब देखिए ना, एलन मस्क के हाँ ना के बाद अब फाइनली एक ऐसा ऑफर उन्होंने दे दिया है जिससे ट्विटर का मालिकाना हक उन्हें मिल सकता है। वैसे फायदा नुकसान किसे होगा ये तो आगे देखने को मिलेगा, लेकिन
मस्क की तरफ से आ रही खबरों के कारण हाल के हफ्तों में ट्विटर के शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इस साल अभी तक शेयर 6% और इस महीने की शुरुआत में 18.5% मजबूत हो चुका है। न्यूज़ तक ब्यूरो।